सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो के अंदर सोचा था कि मैं एक सिल्वर के बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोग को समझा पाऊं कि जो भी सिल्वर के अंदर जितना भी सब हो रहा है कि प्राइस डाउन जाएगा बढ़ेगा क्या होगा। ग्लोबल न्यूज़ जो है पूरे मैंने कवर करने की सोची है इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के अंदर बने रहना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा ये। तो बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। बात ये है कि गाइस, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर आप कल सो के उठो और सो के जैसे ही उठो आपको पता चले कि चाइना ने सिल्वर का सप्लाई रोक दिया है, यानी कि एक्सपोर्ट रोक दिया है, तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या इस पॉइंट पे जो प्राइस है सिल्वर का वो बढ़ेगा या घटेगा? तो मुझे पता है कि मोस्टली लोग जो आंसर देंगे वो है कि भाई सप्लाई तो कम हो रही है, एक्सपोर्ट तो रोक रहा है वो, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। बट मैं कहूँ कि प्राइस तो बढ़ेगा, ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ेगा, बट जब वो प्राइस बाद में गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि लोग रोने लगेंगे भाई, लिटरली रोने लगेंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात सुनिए। हुआ क्या था कि चाइना का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स, वहाँ पे मेन हेडलाइन पे न्यूज़ छप के आई थी कि चाइना जो नया रूल इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें वो जो रेयर अर्थ मेटल है, उसको 2026 से 2027 के ईयर में जो है लिमिटेड कर देगा। क्या मतलब, कितने मेटल्स हैं उसमें? 3 मेटल्स आते हैं उसके अंदर और वो है, पहला जो है टंगस्टन है, दूसरा है एंटीमनी और तीसरा है सिल्वर। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर का जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट या बंद कर देंगे? जी हाँ, सिल्वर की सप्लाई हो सकता है कि चाइना की तरफ से बंद कर दी जाए। तो जैसा ही न्यूज़ आता है, चाइना की तरफ से जैसे ही न्यूज़ आता है, वैसे ही इलॉन मस्क जो है अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड एंड सिल्वर इज़ एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। इसका मतलब ये ठीक नहीं है चाइना के द्वारा। सिल्वर जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आपको पता होगा सिल्वर है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, लिथियम बैटरीज़ में, सॉरी लिथियम बैटरीज़ बोल रहा हूँ, सोलर्स में कई जगह यूज़ होता है। गोल्ड की तरह नहीं कि आप मतलब इसे मतलब आप सिल्वर को बहुत ज़्यादा यूज़ केस में लिया जाता है। इस वजह से इलॉन मस्क ने ट्वीट करा। आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई चाइना कौन होता है सप्लाई रोकने वाला? तो उसका सबसे सटीक जवाब है, चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिल्वर को, वर्ल्ड मतलब दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। बट अगर प्रोड्यूसर है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता होगा। दुनिया का सबसे नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है चाइना। सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट करता है सिल्वर का 60 टू 70% का वर्ल्ड वाइड मार्केट है, चाइना ने ही कवर करके रखा है। अब चूँकि मार्केट सबसे ज़्यादा चाइना के पास है और बहुत अमेज़िंग बात ये है कि सबसे ज़्यादा कंज़प्शन भी उसी के पास है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, स्मार्टफ़ोन्स वगैरह हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली आइटम जो है चाइना में बनते हैं, क्योंकि भाई हब कौन है? चाइना ही है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है सिल्वर का। तो चाइना बोलता है भाई हम क्यों दें आपको? हम तो खुद ही यूज़ कर लेंगे उसी चीज़ को। और क्योंकि दिमाग में सबसे गलतफ़हमी होती है लोगों की भाई कि गोल्ड और सिल्वर दोनों सेम होता है, बट ऐसी बात नहीं है। सिल्वर और गोल्ड दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। हम लोग गोल्ड खरीद के स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपकी इस ये पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी में उसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी, बट सिल्वर का ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिल्वर एक फ्यूल की तरह है। सिल्वर का यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। सिल्वर के बिना जितनी भी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जैसे सोलर पैनल हो गए, ईवीज़ बैटरीज़ हो गई, ये सब नहीं बन सकते और इसके बिना फ्यूचर नहीं है ना। आप सोचो कि आने वाला फ्यूचर ईवी पे डिपेंडेंट है, सोलर पे डिपेंडेंट है। अगर यही दोनों चीज़ नहीं बनेंगे, तो कैसे जो है जनरेशंस मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो चाइना इसी पे ही इसने पूरे तरीके से कंट्रोल पा के रखा हुआ है। सो दोस्तों, चाइना का इसमें रियल स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आप उसका चाइना का रियल स्ट्रैटेजी समझो, तो चाइना क्या चाहता है? चाइना खुलकर नहीं बोल सकता। चाइना खुलकर नहीं बोल सकता कि भाई हम सप्लाई रोक देंगे, चाहे हम नहीं देंगे किसी को। अगर जिस दिन इसने ये बोल दिया तो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। अगर आप समझो उसने बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे, सारी दुनिया उसके खिलाफ होके भाई कहेगी भाई चाइना ये गलत कर रहा है ऐसा-ऐसा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। तो चाइना ऑफ़िशियल रीज़न देता है। ऑफ़िशियल रीज़न क्या देता है कि इससे जो है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे? जैसे कि सिल्वर का एक्सट्रैक्शन जब होता है तो उसमें पॉल्यूशन होता है और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट यही यही तो सबसे बड़ा रीज़न है। यही तो लोग यही चाल है गाइस, यही चाल है चाइना का। और यहाँ पे नए रूल्स क्या कहते हैं? नए रूल्स ये कहते हैं कि चाइना ने जितने पावर हो सकते थे एक्सपोर्ट के, उसने अपने पास रख लिए हैं। कंपनीज़ को क्रेडिबिलिटी की तरह देगा। जैसे अगर आपको चाइना के अंदर सिल्वर एक्सपोर्ट करना है विदेशों में, तो आपके पास क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और ये कौन तय करेगा कि आपके पास क्रेडिबिलिटी है या नहीं? वो गवर्नमेंट तय करेगी। ओवरऑल जितना भी पावर एक्सपोर्ट का, वो गवर्नमेंट के पास आ चुका है।
वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और आने वाले समय में पता चल मतलब इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और इसमें मैंने 2011-12 का भी एक किस्सा सुना है, तो प्लीज़ सुन के जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और बात करें कि इसी चीज़ को वो वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। वेपन की तरह कैसे यूज़ कर रहा है भाई? स्टॉक सॉरी कंट्रोल कर रहा है। आप समझो कि मार्केट कंट्रोल कर रहा है। कैसे मार्केट कंट्रोल कर रहा है? एक्सपोर्ट जितना वो एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा, बाहर विदेशों में उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि वैल्यू एडेड वो चाहता है चाइना कि वो प्रोडक्ट जो बनाए वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो। यानी बाहर तो विदेशों में सिल्वर की अभी डिमांड बढ़ गई है, बट चाइना क्या कर रहा है? सप्लाई रोक दी उसने। अब वो चाहता है कि हम जो सिल्वर है वो रॉ सिल्वर ना एक्सपोर्ट करें, यानी डायरेक्ट सिल्वर एक्सपोर्ट ना करें। हम क्या करें कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएँ। यानी कि अगर आप सोचो कि आपने 1 किलो चावल बेचा ₹100 का, तो ₹100 का ही बिकेगा। बट आप वो इसी 1 किलो चावल को 1 किलो बिरयानी बना के बेचो, तो वो ₹100 की जगह 500 का बिकेगा। तो यही चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी, वो चाहता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने। डायरेक्ट वो सिल्वर नहीं एक्सपोर्ट करना चाहता। तो और दूसरा दूसरा वेपन क्या है? दूसरा वेपन ये है कि वो करना चाहता है स्टॉक पिलिंग। स्टॉक पिलिंग मतलब क्या होता है? कि वो डोमेस्टिक यूज़ दिखाकर वो सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर को जमा कर रहा है अभी इस समय। और इससे होगा क्या? जितनी भी अ, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक परचेज़ करेंगे, किस वजह से? पैनिक में आके। पर आप देख रहे हो ना, दिन भर में 2000-3000 प्राइस बढ़ रही है सिल्वर की। इसमें हो क्या रहा है? लोग पैनिक में आ रहे हैं। सिल्वर का सप्लाई रुक चुका है, डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में है, तो लोग और बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं परचेज़ करने के अंदर, कि चलो खरीद लेते, क्या पता बढ़ जाएगी और इसी चक्कर में प्राइस और ज़्यादा हाइक हो रहा है। और दूसरा क्या है? ग्लोबल सप्लाई टाइट, मार्केट के अंदर सप्लाई है नहीं, चाइना के पास ही है सबसे ज़्यादा। अब जैसे ही चाइना के पास सबसे ज़्यादा सप्लाई है, बाहर के विदेशों में है नहीं, तो डिमांड सबसे ज़्यादा वहीं पे ही है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, वो है रियर अर्थ रियर अर्थ मेटल हिस्ट्री। अब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये कहानी जो है 2011-12 का है। उसमें भी चाइना ने यही पूरा जो खेल था, पूरा उसने ही कॉपी करा था। उसमें हुआ क्या था कि 2011-12 के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल है, उसमें सप्लाई जो है चाइना ने रोक दी थी। जिससे हुआ क्या था कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी प्राइस है वो 5x टू 10x टू 20x तक प्राइस बढ़ गया। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा था, तो लोग जो विदेशों में मतलब बाकी सारी कंट्रीज़ जो है अल्टरनेटिव डेवलप्स कर रही थी। उसमें उन्होंने नए टैक्स बनाए, माइन्स बनाए, जैसे ही वो सब अभी कर रहे थे, तब तक चाइना ने करा क्या कि उसने सप्लाई खोल दी। जैसे ही सप्लाई खोला, प्राइस 60 से 80% तक गिरा। मतलब सोचो कई सारी कंपनीज़ बैंकरप्ट हो गई। आपको उस समय का हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए एक बार। उसमें कई सारी कंपनीज़ बैंकरप्ट हो गई थी। बहुत सारे जो हैं मतलब आप समझो कि 60 से 80% तक के मार्केट गिर गए। और यहीं पे सिल्वर का बहुत बड़ा ट्रैप आता है। आपको मैं अगर एक बात बताऊँ, सिल्वर का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि अभी रिटेल बहुत फूमो में है। प्राइस दिन में 3000 से 5000 बढ़ रहा है। रिटेल फूमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और लेकिन अब अल्टरनेटिव डेवलप्स होंगे और फिर माइन्स बनेंगी, टैक्स बनेंगे और जैसे ही ये होगा, फिर चाइना यही करेगा। चाइना फिर सप्लाई अब कहेगा भाई अब सब ठीक है, वापस सप्लाई खोलो। जैसे ही सप्लाई खुला और इस बार ब्रूटल क्रैश, क्योंकि इस बार फोमो बहुत ज़्यादा है। और यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। बस एक और आखिरी टॉपिक है और इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है? वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है कि चाइना जो है साइकिल कंट्रोल करता है, प्राइस कंट्रोल नहीं करता। चाइना स प्राइस कंट्रोल नहीं करता, चाइना साइकिल को कंट्रोल करता है। और फाइनल टेक अवे ये है कि अब ध्यान से इस बात को सुनना, सिल्वर एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? गोल्ड जैसा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सिल्वर नहीं है, तो भूल के भी आप अगर सोच रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँ सिल्वर के अंदर, तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, गोल्ड जैसा ये हेवन नहीं है कि आप अगर इस जनरेशन से लेके अगली कुछ 10 साल में 20 साल में गोल्ड की प्राइस लगभग दोगुनी हो जाती है। तो ऐसा सिल्वर के साथ हमेशा नहीं है कि हमेशा सिल्वर के साथ ऐसा हो, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि फोमो में एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी भी एंट्री ना लो। कोई भी चढ़ती बस में चढ़ोगे, फिर चलती बस में अगर चढ़ोगे तो गिरने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है? कभी भी देखो अभी यही हो रहा है, सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, लोग फोमो में एंट्री ले रहे हैं, बट आपको यहाँ नहीं लेना चाहिए एंट्री, क्योंकि अगर इस समय आप एंट्री लोगे, फिर जब बाद में जब क्रैश आएगा तो उसमें बहुत नुकसान होगा आपका। यहाँ पे लोग कर अभी आप अगर ट्रेड भी ले रहे हो, तो ये कर सकते हो कि आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेच दिया। इसमें ये कर सकते हैं, वो भी बहुत सावधानी से करना चाहिए इस चीज़ को। बट अगर आप यहाँ पे खरीद के सोच रहे हो कि आने वाले समय में ये प्राइस और बढ़ेगा, ऐसा होगा, ऐसा अभी सस्टेन नहीं है, सस्टेनेबल प्राइस नहीं है ये। यहाँ से क्रैश भी आ सकता है, बहुत बड़ा क्रैश होगा, क्योंकि सब चाइना अगर जैसे ही सप्लाई खोलता है, मैंने आपको जैसा बताया, जैसे ही अगर उसने कहा कि सप्लाई खोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत तगड़ा क्रैश आएगा। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहली बात ये, जो
जो भी आप देखिए, जो भी इस वीडियो को नहीं समझा होगा भाई, जो भी इस वीडियो को नहीं समझेगा, वो हमेशा ऊपर पे बाई करेगा और फिर नीचे जाने पर रोएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी फ़ोन मोमेंटरी नहीं लेनी चाहिए। और बाकी आपको मैंने बताया, चाइना का पूरा आपको मैंने स्टोरी बता दिया। मेरे से जितना हो सकता था, मैंने जितना इस चीज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करा था, सब आपको मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया आपके सामने। प्लीज़ आप ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप नीचे मुझे लिख के बताइएगा कि वीडियो समझ में आ गया। इससे मुझे प्लीज़ अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आने वाले समय में और ऐसी वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि वीडियो के अंदर थोड़ी-सी बाहर की नॉइज़ आई हो, बट प्लीज़ आप थोड़ा-सा एडजस्ट करना। ब आप प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।